दांडी मार्च के ऊपर आ रहे हैं। गांधी जी का पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 हम कर रहे हैं। गांधी जी, दांडी मार्च और गोलमेज सम्मेलन। देखो हुआ क्या था, बापू की बात करते हैं। गांधी जी ने दांडी मार्च यानी 1930 के दौरान साबरमती से दांडी तक कितनी दूरी तय करी थी और उनके साथ कितने स्वयंसेवक थे? 240 मील, 18, 58, 385 किलोमीटर, 100, 150 मील और 50 स्वयंसेवक और 200 मील या 72 स्वयंसेवक। तो क्या आएगा हमारे पास में? बहुत मेहनत करते हैं हमारे एडिटर साहब ने, बताया आपको, इन सारे पीडीएफ को कंपाइल करना, उसके बाद इन सबको टाइमली उन सब सारी चीजों को सही करना, बहुत मेहनती व्यक्ति हैं ये भी। चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश, सारे बच्चे आंसर दो एकदम खूब बढ़िया से, जोश से, मजा आ गया। ठीक है जाट भाई, आप सपोर्ट पे बोल दो, आ जाएगा। सपोर्ट पे बोल दो, सब आ जाएगा, डोंट वरी। वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है, आंसर क्या आ गया? आंसर मेरे पास आया मेरे भाई 240 मील। देखो कहानी क्या आई, सारे बच्चे करिएगा, देखिए लाइव ही रखा करिए तभी मजा आएगी। 240 मील और 78, ये एकदम सही बात है ये। और कानून ये इन्होंने कब शुरुआत करी थी? दांडी मार्च 12 मार्च को शुरुआत करी थी। डेट्स आर इंपॉर्टेंट मेरे भाई, देखो यहां डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यहां हम आपको सारी चीजें बताते हैं। सो दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च को करी गई थी, वेरी इंपॉर्टेंट। और 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक हुई है ये, यानी देखा जाए तो तकरीबन 24 दिन ये चले हैं। 24 दिन की यात्रा थी, 6, 12, 24, डबल करते चले जाओ, ठीक है। उल्टी तरफ से 6 मतलब 6 को पहुंचे, 12 माने 12 को शुरू किया था, कितने दिन लगे? 24 दिन लगे। डबल करते चले जाओ, इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत बढ़िया सी यही है, डबल करते चले जाओ। 6 माने इस दिन पहुंचे, कब चले थे? यानी इस दिन चले थे, कितने दिन लगे? इतने दिन लगे, ठीक है ना, बस ये। तो माने 6 अप्रैल को पहुंचे थे, 12 मार्च को चले थे और 24 दिन लगे थे। अब इसके बाद क्या है, जितने दिन लगे उतने ही मील चले, 24 दिन चले तो 240 मील चले, ऐसे, ठीक है। अच्छा देखो कितने लोग थे? 12 छंग 72, सारा आंसर इन्हीं 3 नंबर्स में है, सारा आंसर इन्हीं 3 नंबर में। 12 छंग 72 लोग थे और 24 दिन चले थे ना, तो 24 का 240 मील चले थे, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, इसमें इस मार्च में, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये बताओ मुझे कि इस मार्च में कितनी महिलाएं इनके साथ में थी? सारे लोग बताइएगा, सारे लोग बताइएगा, मुझे उत्तर सबका चाहिए। इस मार्च में कितनी महिलाएं गांधी जी के साथ में थी? शाबाश, वेरी गुड। ओके ओके ओके, ठीक है, सब लोग बोलो, तो धीमे धीमे जब बोलोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा, हाँ ओके क्या उत्तर सही है, क्या उत्तर नहीं सही है, और हमेशा के लिए आपको चीजें याद रहेंगी। ओके वेरी गुड, बस ठीक है, बस 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 बस, शाबाश, ठीक है। कमेंट्स आप लोग क्यों मेरे सामने नहीं आ पा रहे हैं आज? कमेंट्स ना आपके मेरे सामने नहीं आ पा रहे। 3 महिलाएं थी, ठीक है, ओके वेरी गुड। चलो 15 महिलाएं थी, बहुत अच्छी बात है। 3 महिलाएं थी, 15 महिलाएं थी, अभी तक का ये आंसर आया। बेटा सब लोग आंसर दो, मजा तभी है जब सब लोग दोगे, बहुत कुछ सीखोगे। 15 महिलाएं थी, आधी महिलाएं थी, बहुत बढ़िया बात है। आधी कैसे होती हैं? मतलब सर लेगा धड़ छोड़ गया, धड़ लेगा सर छोड़ गया, कैसी बात करते हो? 12 महिलाएं थी, बहुत बढ़िया बात है बच्चे। हमारे पास आंसर आया है, इसमें 3 महिलाएं थी, इसमें 12 महिलाएं थी, इसमें 15 महिलाएं थी। ये सवाल यूपी पीसीएस के साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू में पूछा गया था। और आपको पता है इसमें कितनी महिलाएं थी? इसमें ना तो 3 थी, ना तो 12 थी, ना तो 15 थी। बच्चे इसमें एक भी महिला नहीं थी, इसमें एक भी महिला नहीं थी, इसमें 0 महिलाएं थी, समझे? एक भी महिला नहीं थी। यही इसीलिए यूपी पीसीएस के साक्षात्कार में पूछा गया है, क्योंकि इससे ये समझा जाता है कि बच्चे रट रहे हैं या सच में पढ़ रहे हैं, क्या उनको सबके बारे में पता है कि नहीं पता है। हुआ क्या था, गांधी जी ने जानबूझकर महिलाओं को शुरुआत से ही शामिल नहीं किया था, क्योंकि उनका यह मानना था अगर ब्रिटिश पुलिस उन पर लाठीचार्ज, अगर ब्रिटिश पुलिस, मान लीजिए क्या हो रहा है कि ब्रिटिश पुलिस उन पर लाठीचार्ज नहीं कर रही है, बोलेगा कि अरे हिंदुस्तानी कायर हैं, महिलाओं के पीछे छुपकर आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए बाद में क्या हुआ, सरोजनी नायडू जैसे लोगों ने बाद में रास्ते में वो इसमें शामिल हो गई, लेकिन गांधी जी ने किसी भी महिला को इसमें शामिल नहीं किया था। बात समझ आई? तो 0 महिलाएं थी इसमें, ठीक, बहुत अच्छी बात है। आओ चलो आगे बढ़ते हैं, फिर देखिएगा। अब बात करते हैं बच्चे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस, यही मूवमेंट था, इसी को हम लोग बोलते हैं। अब जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो इस आंदोलन को अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों ने इसको चलवाया। तो अब यहां पर क्या था, ये जो हमारा
पेशावर वाला पाकिस्तान वाला एरिया है, वहां पर कौन लोग इसको चला रहे थे? वहां पर इस्लाम, क्योंकि आप जानते हैं पेशावर वाला एरिया इस्लामिक एरिया है, मतलब मेनली मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। तो वहां पर एक होते थे खुदाई खिदमतगार, एक ग्रुप था जिसको लीड कर रहे थे खान अब्दुल गफ्फार खान। एक ग्रुप था जिसको खान अब्दुल गफ्फार खान लीड कर रहे थे और उस ग्रुप का नाम था खुदाई खिदमतगार। वो लोग क्या करते थे? हमेशा ऊपर लाल कुर्ती पहनते थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे, वो भी खान अब्दुल गफ्फार साहब भी। अब क्या होता है, जिस रास्ते में होता क्या है, एक बाजार था, उसको बोलते थे ख्वानी बाजार। तो ख्वानी बाजार का किस्सा है। ख्वानी बाजार में क्या हुआ, वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उन अंग्रेजों ने सोचा कि अंग्रेज आप जानते हैं ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स पे रहते थे, वो पूरा ग्रुप मुस्लिम का। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने एक हिंदू बटालियन को बुलवाया, उनका नाम था गढ़वाल राइफल्स। गढ़वाल राइफल्स को बुलवाया। गढ़वाल राइफल्स में सिर्फ हिंदूज थे और सामने क्या थी, सामने एक लाल कुर्ताधारी मुस्लिम भीड़ थी। अंग्रेजों ने जानबूझ के क्या किया था, गढ़वाल राइफल्स को बुलवाया था ताकि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाएंगे हम। और इसको लीड कौन कर रहा था, इस गढ़वाल राइफल्स को? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नाम था सेनापति का, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से बोला गया, इन सारे लोगों के ऊपर फायर कर दो। वीर सिंह गढ़वाली ने पता क्या किया, उसकी बंदूक ऐसे थी, उसने बंदूक सीधे करी, जमीन पर रख दी और बोला, मेरे सामने मेरे सारे भाई हैं, इनके ऊपर गोली ना मैं चलाऊंगा और ना मेरी बटालियन का कोई व्यक्ति चलाएगा। आप समझ रहे हैं? सोचिए इस लेवल का। आज भी मैं बोल रहा हूं तो मेरे गूज़बम्प आ रहे हैं मुझे। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने बंदूक रख दी, बोला ना मैं चलाऊंगा ना मेरा कोई साथी चलाएगा इनके ऊपर बंदूक, ये हमारे भाई हैं। तब अंग्रेज मतलब बाल खींच के रह गए थे, करें तो क्या करें। तब इन्होंने अंग्रेजी बटालियन बुलवा करके उनको लाठीचार्ज करवाया था। समझ रहे हैं? हालांकि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को बाद में कोर्ट मार्शल हुआ इस चक्कर में और बहुत कड़ी सजा दी गई, लेकिन गोली नहीं चलाई उन्होंने। इस लेवल का हुआ करता था हमारा भारत। और आज देखो इतना ज्यादा लोगों ने, मीडिया ने और इतना सब गंदगी फैला दी है कि क्या बताएं। चलिए भाई, गांधी इरविन पैक्ट की बात करते हैं। गांधी इरविन पैक्ट कब हो रहा है बच्चे? देखिए, ब्रिटेन के मशहूर उस समय प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। अब जब भारत में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था ना, ये वाला, यही सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बच्चे 1930 में हुआ है ये। तो ये अब हुआ क्या ना, ये इरविन यहाँ के वाइसरॉय हुआ करते थे। तो इरविन ने गांधी के साथ में पैक्ट कर लिया कि आप भाई छोड़ दीजिए ये आंदोलन और आप हमारे संग ब्रिटेन चलिए, वहां हम लोग बैठ के बात करेंगे। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को ये इतना बुरा लगा कि इन्होंने इसी दौरान गांधी जी को आधा नंगा फकीर बोला था। और चर्चिल इस बात से आग बबूला थे कि कैसे ब्रिटिश साम्राज्य का एक विरोधी हमारे साथ बैठ करके, मेज पर बैठ करके हमारे साथ कैसे बात कर सकता है, वो तो इतना नीचे है। तो इस बात से आग बबूला थे वो। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ मेरे भाई? 5 मार्च 1931 को। और इसी के बाद गांधी जी जो है वो SS राजपूताना नाम के शिप से लंदन गए थे बात करने के लिए ब्रिटिश सांसदों से। ठीक है। तो गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने तथा कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का आश्वासन, इन्होंने बोला था कि ठीक है, हम इसको सिविल सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं और हम चलते हैं आपके साथ में। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ था? यह लंदन में हो रहा है। उसी साल 1931 में लंदन में हुआ है। बालक, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए हैं? सारे बच्चे बताइएगा। कम ऑन। हाँ जी, चलो जितने भी बच्चे फर्स्ट टाइम हैं, पहले तो यार हार्ट्स देते रहना आते ही, ताकि पता चले तुम आ चुके हो आज। और जितने भी बच्चे ऐसे हैं, और उसके बाद हमको जरूर से ये बता, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, ये 2 चीजें हैं, एक चैनल सब्सक्राइब और हार्ट्स, ये मैंडेटरी चीजें हैं। अच्छा, आप बताओ जल्दी से मुझे कि यहां पर कितने गोलमेज सम्मेलन कुल मिला के कितनी हुई है? तो मेरे भाई गोलमेज सम्मेलन कुल मिला करके हुए हैं कितने? ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं सारे मिला करके। ठीक, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 3 हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अरे 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 अरे, अच्छा आप बताओ, कमेंट खोलने गए आपके तो पता चला हमारा वीडियो ही चलने लगा आगे। हाँ ठीक है, अब सुनो बालक, 3 हुई हैं, जिसमें गांधी जी ने किस में पार्टिसिपेट करा था? सिर्फ दूसरी वाली में, 2 में नहीं, दूसरे में। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात बिल्कुल बढ़िया हो गई है। जो भी नए बच्चे हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बालक। अब क्या होता है, तो 1931 में लंदन में हो रहे थे। कौन सा जहाज था? जहाज का नाम था SS राजपूताना। ये ब्रिटिश नेवी का एक जहाज था और बाद में इसको वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल किया गया और फिर डूब गया था। ये जहाज को जर्मनी ने तोड़ दिया था इसको। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, यहां पर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ क्या था, गांधी जी के लिए एक बहुत बढ़िया सा इनके लिए होटल बुक किया गया। राजसी घराने के पास में एक होटल बुक किया गया। लेकिन गांधी जी ने पता है क्या किया? ये
लंदन में किसी बढ़िया होटल में नहीं रुके, इसके बजाय एक मजदूर इलाका था जिसका नाम था किंग्सले हॉल, मजदूर इलाका था, वहां पर रुके और रोज सुबह जब तक ये गोलमेज सम्मेलन चल रही थी, जितने दिन वो रुके, वो उन्हीं के साथ में जमीन पे सोते थे और रोज सुबह वहां के मजदूरों के साथ में टहलने निकलते थे। तो ये बात ब्रिटेन को लोगों को बड़ी भा गई कि यार ऐसा होता है लीडर जो इतना जमीनी तौर पर जुड़ा होता है अपने लोगों से। तो ब्रिटेन के लोग उनके बहुत बड़े फैन हो गए थे। चलिए फिर देखिएगा, फिर आता है तीनों सम्मेलन में। अच्छा मेरे भाई ये बताओ, तीन सम्मेलन में कौन कौन गया था? एक बी आर अंबेडकर साहब गए थे। तीनों सम्मेलनों में कौन कौन गया था? बी आर अंबेडकर साहब गए थे तीनों सम्मेलनों में। इसके बाद में तेज बहादुर सप्रू गए थे तीनों सम्मेलन में, और मोहम्मद अली जिन्ना भी गए थे। बताइए क्या मोहम्मद अली जिन्ना भी गए थे? यहां दो नाम लिखे हैं, क्या तीसरा भी? गोलमेज सम्मेलन क्या था सर्वेश भाई? देखो ऐसा था, जैसे मान लो कि लेट्स से कि तुम मान लो किसी दिन ऐसा होता है कि तुम्हारा और हमारा मतभेद हो जाता है, वैसे ऐसा कभी हो नहीं सकता बट फिर भी कभी हो गया ऐसा। तो अब क्या है कि तुमने ग्रुप बनाया और हल्ला शुरू कर दिया, तो मैं क्या कहूंगा? अरे सर्वेश भाई आओ बैठ के बात कर लेते हैं। बस यही अंग्रेजों ने भी बोला कि गांधी जी आइए बैठ के बात कर लेते हैं, क्यों हल्ला गुल्ला कर रहे हैं आप? बस ये था। ठीक है सर, यूपीएससी का आइए बस ऐसे ही प्यार देते रहिए, धीमे धीमे हम कोशिश करेंगे सारी चीजें धीमे धीमे आए लैब पर। चलिए बच्चा, यहां तक की बात समझ आ गई है? ठीक है, तो अच्छा अब बात आती है, कोई कह रहा है हाँ, कोई कह रहा है नहीं, मैं बताता हूं। तो देखिएगा कहानी क्या आता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गए थे, तेज बहादुर सप्रू गए थे, और मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाया ही नहीं गया था तीसरी वाली में, समझे? बेइज्जती हो गई थी इनकी। मोहम्मद अली जिन्ना को इनवाइट ही नहीं किया गया था थर्ड गोलमेज सम्मेलन के लिए। वो इतना ज्यादा आतुर थे आने के लिए यहां पर कि उन्होंने लंदन में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, वकील बन के प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, वकालत शुरू कर दी कि शायद हम लंदन में रहें तो शायद भैया हमको बुला लिया जाए। लेकिन उनकी बेइज्जती इतनी कि उनको बुलाया ही नहीं गया। चलिए, तो तीनों सम्मेलनों में ये हो गया, अंबेडकर और सप्रू, तेज बहादुर सप्रू, ये तीनों सम्मेलन में गए थे। अब सुनो, फिर आती है, अब जब ये सम्मेलन सारे खत्म हुए, गोलमेज सम्मेलन तीनों के तीनों खत्म हुए, तो इन तीनों में क्या, तो तीनों का जो डिस्कशन था उसके तहत क्या किया गया? कम्युनल अवार्ड्स माने सांप्रदायिक पंचायत को लेके आया गया। क्या होते हैं ये सांप्रदायिक पंचायत? इसकी घोषणा करी गई 16 अगस्त 1932 में। कहानी क्या थी इसमें कि हम दलितों के लिए भी भारत में रिजर्वेशन लेकर के आएंगे, और सरकार, जैसे मान लीजिए लेट्स से उत्तर प्रदेश में मान लीजिए 40 सीटें हैं, तो उसमें से 20 सीटें दलितों के लिए रिजर्व रहेंगी पहले से। तो गांधी जी ने इस बात का बहुत पुरजोर खंडन किया कि ऐसा नहीं हो सकता, और वो यरवाड़ा जेल में आमरण अनशन के लिए चले गए। आमरण अनशन के लिए, अब आमरण अनशन मतलब गांधी जी मर जाते तो देश में पूरा हंगामा हो जाता, तो येरवाड़ा जेल में थे उस समय गांधी जी, देश में पूरा हंगामा हो जाता। तो मदन मोहन मालवीय दौड़े दौड़े आए, बोले बापू ऐसा मत करिए, ये मत करिए। तो गांधी जी ने बोला जब तक ये रिजर्वेशन दलितों का खत्म नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेज हमें बांटने का काम कर रहे हैं, तब तक मैं अनशन पे रहूंगा। तब कौन सा पैक्ट हुआ था बताओ? तब कौन सा पैक्ट हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था? तब पैक्ट हुआ था पूना पैक्ट। तो येरवाड़ा जेल में पूना पैक्ट हुआ, बी आर अंबेडकर और किसके बीच में? गांधी जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। बोलो बात समझ आ गई है? तो अब अगर एक सवाल आए, मैं आपसे सवाल पूछूं कि बताओ ये जो पूना पैक्ट था, ये जो पूना पैक्ट था, एडिटर साहब जरा पोल देना एक बार, जरा पोल देना एक बार। पूना पैक्ट में बस ऑप्शन ए बी दो है, मान लो मैंने आपसे पूछे हैं, बताइएगा इसमें से, चलो 3 दे देता हूं, ए बी सी, ये महात्मा, इसमें किसने साइन किया था? बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे ही आता है, मतलब अच्छा सवाल क्या? यही पूना पैक्ट क्या था? जिसमें डील हो गई थी कि ठीक है अच्छा कैंसिल कर रहे हैं। बी आर अंबेडकर साहब मान गए थे कि ठीक है दलितों को रिजर्वेशन नहीं देंगे। महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर साहब, बी आर अंबेडकर ये हो गए, बी आर अंबेडकर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, और मदन मोहन मालवीय हो गए, मदन मोहन मालवीय। बताओ इनमें से पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? चलो पोल रहने दो, ऐसे ही बता दो। पूना पैक्ट किसने किसने साइन किया था? पूना पैक्ट को साइन किसने किसने किया था? पूना पैक्ट को किसने किसने साइन किया था? आपको ऑलरेडी पता है। यस, आपको ऑलरेडी पता है, बी आर अंबेडकर साहब ने साइन किया था। और वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पूना पैकेट, हाँ, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। शाबाश यार, वेरी गुड, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में ये साइन हुआ था, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, वेरी गुड यार, मुझे गर्व है इस बात के ऊपर, मुझे गर्व है इस बात के ऊपर।
किस बात पे गर्व है जानते हैं? कि आप यहां पढ़ रहे हैं ताकि हमारे पास में कुछ तरीका कुछ तो है, कि हमें पता तो चल रहा है कि आपको चीजें नहीं पता है। बी आर अम्बेडकर साहब के बीच में हुआ था, और आपको पता है गांधी जी ने आज तक इसके ऊपर साइन ही नहीं करे हैं। महात्मा गांधी ने कभी पूना पैक्ट के ऊपर साइन ही नहीं किया है मेरे भाई, समझे? ये जो साइन किए थे ये बी आर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय ने किए थे। इन्होंने कभी साइन ही नहीं किया आज तक। आज भी महात्मा गांधी ने इसके ऊपर साइन नहीं किया था। महात्मा गांधी ने अपनी मंजूरी दे दी थी कि ठीक है साइन कर दो, लेकिन मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था। ठीक, तो ये बहुत प्यारा सवाल है कि बताइएगा किसने, बेटा बैच की बातें एंड में, अभी पढ़ लो, खूब दिल से पढ़ो अभी। तो बी आर अम्बेडकर ने और मदन मोहन मालवीय ने साइन किया था, गांधी जी ने साइन ही नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने बोला था मेरी मंजूरी है, लेकिन अब साइन क्या ही करना, महात्मा मोहन भाई, मदन मोहन मालवीय, मोहन भाई तुम साइन कर दो हमारी तरफ। ये कहानी हुई थी। ठीक है, चलिए पूना पैक्ट पर चलिए बच्चे, तो एक बार जरा डेट देखेंगे। तो डेट कैसे देख रहे हैं? 6 को पहुंचे, 12 को चले, 24 दिन लगे, 240 मील चले, और 12 छंग 12 6 72 नहीं, 12 छंग मल्टीप्लाई तो 72 आ जाता है, ये 78 है। 78 स्वयं सेवकों के संग, 12 छंग तो नहीं बैठा भाई, 78 स्वयं सेवकों के संग में पहुंचे। फिर सविनय अवज्ञा में कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने लाल कुर्ते वाले ड्रेस थी। और इधर साउथ से किसने किया था? साउथ से सी राजगोपालाचारी ने किया था। फिर कितनी महिलाएं थी? इनिशियली एक भी नहीं थी, बाद में सरोजिनी नायडू ने मोर्चा संभाला था जब गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था। गांधी इरविन पैक्ट कब हो रहा है? 5 मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हो रही है? 1931 में गांधी जी इसमें पहुंचे थे, एसएस राजपूताना शिप से पहुंचे थे। तीनों सम्मेलनों में तेज बहादुर सप्रू और अंबेडकर साहब ये दोनों पहुंचे हैं। सांप्रदायिक पंचायत कब आया था? अगस्त 1932 में। आइए सवाल पे आते हैं बालक, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? यानी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में गए थे फिर गांधी जी, तो कब हो रहा है ये बोलोगे? शाबाश, हाँ जी सर, आपको कैसे पता ये सब कहानी? किस किताब से रीड करते हैं? यार मुझे बहुत पसंद है रिसर्च करना, बहुत ज्यादा। मैं रिसर्च इतना करता हूं, आज भी मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं, आज भी। शाबाश, वेरी गुड। आंसर क्या आ जाएगा? वेरी गुड यार, 1931। आगे आते हैं बच्चे, किस समुद्री जहाज से गांधी जी जो देखो लंदन पहुंच गए हैं, तो किस समुद्री जहाज से वो पहुंच रहे हैं? आहा, आंसर है तो भाई साहब लंदन पहुंच गए विक्टोरिया से, एसएस राजपूताना से, आईएनएस विक्रांत से, या टाइटैनिक से। द आंसर इज आईएनएस राजपूत। ये आ गया एसएस राजपूत, ये आ गया राजपूताना। फिर आते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कौन है ये व्यक्ति? ये है बच्चे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इसको बोलते हैं जो पाकिस्तान और सिंध का एरिया है। कौन है ये व्यक्ति? बोलो, हट गया मैं सामने से। चलिए बहुत बढ़िया, आंसर दीजिएगा। ठीक है चलो बहुत आराम से बेटा, ये वाला तो मिशन वर्दी जो है ना, यूपी होमगार्ड और कांस्टेबल के लिए ही है ये। ये जो है ना मिशन वर्दी, ये होमगार्ड और कांस्टेबल के लिए ही है बच्चे। तो लाल कुर्ती की बात करेंगे तो कौन आ जाएंगे? लियाकत अली, खान अब्दुल गफ्फार खान, शौकत अली। आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान, ये हमारे पास आ जाएगा। आगे आते हैं, देखो फिर बात करेंगे यहां पर गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने कम्युनल अवार्ड जिन्होंने दिए थे? तो ये कौन आ जाएंगे? विंस्टन चर्चिल, रैमसे मैकडोनाल्ड, क्लेमेंट एटली, या लॉर्ड माउंटबेटन। बच्चे समझो, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें विंस्टन चर्चिल थे, लेकिन जो ये सांप्रदायिक पंचाट आया है ये रैमसे मैकडोनाल्ड ने दिया है। मैकडोनाल्ड ने अवार्ड, मैकडोनाल्ड जाते हैं तो अवार्ड मिलते हैं ना, बस ऐसे याद रखेंगे हम। मैकडोनाल्ड जाते हैं तो अवार्ड मिलते हैं, ऐसे याद रखेंगे हम। ठीक है, आइए अब पूना पैक्ट और हरिजन की बात करते हैं। चलिए, पूना पैक्ट के किन दो नेताओं के बीच हुआ था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? किन दो नेताओं के बीच में हुआ था? गांधी और नेहरू के बीच में हुआ था, गांधी और अंबेडकर के बीच में, गांधी और जिन्ना, या नेहरू और पटेल? किसके लिए हुआ था ये? सारे बच्चे आंसर दीजिए तो मजा आ जाता है, लगता है कि वाह यार कितने मतलब टैलेंटेड लोग हैं आप लोग और कितने बढ़िया से आंसर दे रहे हो। आय हाय क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो आंसर क्या आया? गांधी और अंबेडकर। दलितों की सीटों का आरक्षण यहां पर था, इनके लिए हो रहा था। वेरी गुड। आगे आते हैं, फिर देखिए, तो पूना पैक्ट मैंने आपको बताया 24 सितंबर 1932 येरवाड़ा जेल में हुआ था, पुणे में। गांधी जी इस जेल में इतना रहे कि गांधी जी ने इसको येरवाड़ा मंदिर कहना शुरू कर दिया था।
यरवाड़ा मंदिर कहना शुरू कर दिया था। अब इस मंदिर में क्या हो रहा था, यरवाड़ा मंदिर, और ये मंदिर क्या कर रहा था, गांधी जी का ये मंदिर जो है, येरवाड़ा मंदिर मेरे भाई, मतलब जब भी ये चिट्ठी भी लिखते थे ना किसी को, तो नीचे येरवाड़ा जेल नहीं लिखते थे, येरवाड़ा मंदिर लिखते थे ये। और हस्ताक्षर करता देखेंगे तो गांधी जी